उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल को नैतिकता न सिखाए। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा, नैतिकता की बात करने वालों ने मणिपुर, लखीमपुर, महिला पहलवानों और अन्य मामलों में इस्तीफा क्यों नहीं दिया। किसको इस्तीफा देना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को कि हेमंत विश्व शर्मा को, जिसके ऊपर शारदा स्कैम और वाटर घोटाले का आरोप लगाया? जमीन घोटाले में जो नारायण राणे शामिल है उसको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता आप केजरीवाल को सिखा रहे हैं। भाजपाई, एक नंबर के बेईमान, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी, लाखों करोड़ का चंदा और हेर फेर करने वाली पार्टी, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिन्होंने बैंक के सेटलमेंट के नाम पे 3,53,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, जिन्होंने अपने एक दोस्त के लिए, अडानी के लिए हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां नीलाम कर दी। बिजली हो, पानी हो, सेल हो, कोल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब उसी एक व्यक्ति को दे दिया। वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं और उनका दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की संपत्ति लूटेगा और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके घूमेगा। हमको नैतिकता सीखनी है भाजपाइयों से, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से। ये सिखाएंगे नैतिकता उस अरविंद केजरीवाल को जिसने आईआरएस की नौकरी को लात मार दिया। उस अरविंद केजरीवाल को यह नैतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। 49 दिन के मुख्य, चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार दिल्ली के, 49 दिन के बाद लात मार दिया उस कुर्सी को। आज सवाल नैतिकता का नहीं है, याद रखिएगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। नैतिकता का सवाल ही नहीं है। नैतिकता का सवाल होता तो सबसे पहले कारगिल के फौजी की पत्नी, जहां पे निवस्त करके घुमाई गई, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं 1 साल से, वहां पे इस्तीफा होता। नैतिकता का सवाल होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो 4 किसानों को कुचल के मार देता है, उसका इस्तीफा होता। आप सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि संजय सिंह जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा, क्या आप नेता शायद ये भूल गए कि तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के ही अधीन आता है। दिल्ली की सियासत बहुत गरमाई हुई है। आप और बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। आप सांसद संजय सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आपके नेता अदालतों में अपना पक्ष रखने की बजाय मीडिया के सामने निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता अदालतों के आदेशों का सम्मान करने की बजाय भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामबीर बिधूड़ी ने कहा कि संजय सिंह ने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपना मजाक बनवाया है। संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहकर आए हैं और उनका ये आरोप कि अरविंद केजरीवाल से उनके परिवार के लोग या वकील नहीं मिल पा रहे हैं, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का वजन 4.5 किलो कम हो गया। दिल्ली मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को परिवार और वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि संजय सिंह खुद 6 महीने जेल में रहकर आए हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि जेल में सभी के लिए नियम एक जैसे होते हैं? प्रवीण कपूर ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कल ही कहा है कि केजरीवाल के लिए नियम अलग नहीं हो सकते। देखिए, वो खाली बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे, अब वो न्यायपालिका पे भी हमला कर रहे हैं। बौखलाहट इतनी बढ़ गई है
केवल संजय सिंह की बौखलाहट नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, जिन्हें उस शीश महल में रहने की इतनी आदत पड़ गई थी कि अब उनसे उसके बाहर नहीं रहा जा रहा। अब वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अलग अलग कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाते हैं रोज कि कहीं से जमानत मिल जाए और वो अपने शीश महल के सुखों में वापस आए। भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मालूम होना चाहिए, वो पार्टी है 1995-96 में हमारे मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उन पर हल्का सा आरोप लगा था एक डायरी का, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे एक तय मर्यादाएं हैं, उनका पालन करती है, हमें उनसे सीखना नहीं है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता नियम तोड़ना चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें नियम नहीं तोड़ने दिए जा रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जिस तरह से जेल के नियम तोड़े थे, वह सारी दुनिया देख चुकी है। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।